दोस्तों, आज की यह कथा है उस शक्ति की जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। महादेव। जब न धरती थी, न आकाश, न दिन था, न रात, चारों ओर सिर्फ अंधकार और शून्य था, उसी अनंत शून्य में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि देवता भी उसकी सीमा नहीं देख पाए। उसी प्रकाश से एक विराट ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। देवताओं ने समझ लिया, यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह स्वयं आदि देव महादेव हैं। कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनकी जटाओं से पवित्र ऊर्जा निकल रही थी। उनके तीसरे नेत्र में अपार शक्ति छिपी थी। वे शांत भी थे और संहारक भी। जब सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, विष्णु जी ने उसका पालन किया। परंतु संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था एक ऐसी शक्ति जो समय आने पर अधर्म का अंत कर सके। वही शक्ति थे भोलेनाथ। देवताओं ने महादेव की स्तुति की। महादेव ने अपनी आंखें खोली और पूरी सृष्टि में कंपन होने लगा। उनकी एक झलक से ही देवताओं को साहस और शक्ति मिल गई। परंतु महादेव का असली रहस्य अभी बाकी था। उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला और नीलकंठ बनने की कथा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। दोस्तों, सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब देवता और असुर दोनों ही कमजोर पड़ गए। अमृत पाने के लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। रत्न, अप्सराएं, लक्ष्मी जी और अनेक चमत्कारी चीजें। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयंकर विष हलाहल। वह विष इतना खतरनाक था कि उसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। देवता घबरा गए। अगर यह विष फैल जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। सभी देवता भागते हुए पहुंचे महादेव के पास। प्रभु, हमें बचाइए, उन्होंने विनती की। महादेव ने बिना देर किए वह विष अपने हाथों में लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। महादेव ने वह विष अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने राहत की सांस ली। सृष्टि बच गई क्योंकि एक ने सबके लिए विष पी लिया। दोस्तों, नीलकंठ बनने के बाद महादेव फिर से गहन ध्यान में लीन हो गए। उनका ध्यान इतना गहरा था कि देवता भी उन्हें भंग करने का साहस नहीं करते थे। उसी समय एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तारकासुर नाम का असुर बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। लेकिन महादेव तो तपस्या में लीन थे। विवाह और संतान का तो उन्होंने विचार ही छोड़ दिया था। देवताओं ने उपाय सोचा। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा कि वे महादेव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने वसंत ऋतु का वातावरण बनाया। फूल खिल उठे, मंद सुगंध फैल गई। जैसे ही कामदेव ने प्रेम बाण छोड़ा, महादेव की तपस्या भंग हुई। महादेव ने आंखें खोली। उनके मस्तक का तीसरा नेत्र प्रकट हुआ और उससे निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। देवता भयभीत हो गए। माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया।
उनके प्रेम और भक्ति ने महादेव का हृदय पिघला दिया। तभी से शिव और पार्वती का दिव्य मिलन हुआ और आगे चलकर जन्म हुआ वीर पुत्र कार्तिकेय का, जिसने तारकासुर का अंत किया। दोस्तों, समय बीतता गया। संसार में फिर से अधर्म बढ़ने लगा। 3 असुर भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान ले आए। उन्हें 3 अलग अलग नगर मिले, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये तीनों नगर आकाश में घूमते रहते थे। इन्हें कहा गया त्रिपुर। इन तीनों नगरों को नष्ट करना लगभग असंभव था। वरदान था कि हजारों वर्षों में केवल एक बार जब ये तीनों नगर एक सीध में आएंगे, तभी कोई एक ही बाण से इन्हें नष्ट कर सकता है। समय के साथ वे असुर अत्याचारी हो गए। देवता, ऋषि और सामान्य लोग भयभीत रहने लगे। सभी देवता फिर पहुंचे कैलाश पर्वत पर। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। महादेव शांत थे, परंतु जब उन्होंने संसार का दुख देखा तो उन्होंने अधर्म का अंत करने का संकल्प लिया। देवताओं ने मिलकर एक दिव्य रथ बनाया। पृथ्वी उसका पहिया बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके दूसरे पहिए ब्रह्मा सारथी बने और स्वयं विष्णु जी बाण का रूप धारण कर लिए। क्षण आ गया। हजारों वर्षों में पहली बार तीनों नगर एक सीध में आए। महादेव ने धनुष उठाया। पूरी सृष्टि थम सी गई। जैसे ही उन्होंने एक ही बाण छोड़ा, तीनों नगर अग्नि में जल उठे। अधर्म का अंत हो गया। देवताओं ने जयकार की, हर हर महादेव। उस दिन से शिव जी कहलाए त्रिपुरारी, अर्थात त्रिपुर का अंत करने वाले। लेकिन विजय के बाद भी महादेव के चेहरे पर घमंड नहीं था। वे फिर से शांत होकर ध्यान में लीन हो गए। सीख, जब अधर्म सीमा पार करता है तब शिव न्याय के लिए खड़े होते हैं। पर सच्ची शक्ति वही है जो विजय के बाद भी विनम्र रहे। हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय शिव लिखें, शेयर जरूर करें।